तलवारें क्या कितनी भी हो, हम आपस में हम तलवार नहीं निकालेंगे और उनको मुंह तोड़कर जवाब देंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो। गलत किया है अपने को हाईलाइट करने के लिए, ये बीजेपी की सबसे बड़ी चाल है। ये मैं खास कर कहती हूँ, ये मोदी जी की चाल। लेकिन गलत की सजा भी सीधी ये नहीं है कि उसको मौत दे दें, या उसके लिए भी जब वो रहीम है, रहमन है, तो वो रहम करता है सभी प्राणियों पे, सभी पर। तो हमारे जैन धर्म में भी क्षमा का संदेश है कि हम क्षमा करें। गलती इंसान है, इंसान से गलती होती है। उन्होंने जो किया है वो गलत किया है मेरे हिसाब से, सिर्फ अपने के नाम को उछालने के लिए किया है ताकि मैं सबके खिलाफ होकर मैं ही मिनिस्टर बन जाऊं। धर्म संसद को और उसके धर्माचार्यों को दी है, और इसके लिए हम पूरे देश में सभी लोग संगठित होकर के मिल करके जाएंगे और पूरे देश में अमन का वातावरण, सद्भाव का वातावरण बनाएंगे। ये सब धर्म सिखाता क्या है? कोई सा भी धर्म हो, मैं किसी खास की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म। धर्म हमेशा जोड़ता है। धर्म परस्पर मानव को, प्राणी मात्र को जोड़ता है। धर्म अहिंसा की बात करता है, धर्म करुणा की बात करता है, धर्म प्रेम की बात करता है, धर्म भाईचारे की बात करता है, धर्म सर्वधर्म सद्भाव की बात करता है, शांति और सौहार्द की बात करता है कि हम परस्पर मिल कर के इस जगत में रहें। क्योंकि जितने भी बंदे हैं, चाहे वो किसी रूप में आए हों, भगवान हम ईश्वर की संतान मानते हैं कि सभी ईश्वर की ही संतान है, ईश्वर का ही अंश है पूरे। और परमात्मा ईश्वर और अल्लाह भी कहता है कि एक नूर से सब जग उपजा, एक बात भी गुरु नानक देव ने कही है। अल्लाह ही भी मानता है कि उसी की, अल्लाह की ही सारी संतान है। जब हम उसी की संतान हैं, उसी के ही बच्चे हैं, तो हमें आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए। और आपस में अगर कोई नफरत फैलाता है तो वो उस अल्लाह की, उस परमात्मा की, ईश्वर की, तीर्थंकरों की, उनके संदेश की अवहेलना करता है, उनका अनादर करता है, उनका तिरस्कार करता है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम वो है जो उनके संदेश से विपरीत, जो शैतान की बातें करता है, जो मनुष्य को मनुष्य से लड़ाता है, मनुष्य को मनुष्य से बांटता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? क्योंकि सरकार की अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। इसमें खाली स्टेट सरकार का भी अपना महत्व है और केंद्र सरकार का महत्व है। संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो। उसके लिए हम पूरी जो मांग करते हैं कि वो कानून में दायरे में रह करके, कोई भी हो, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जो गलत कर रहा है, नफरत फैला रहा है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। उस पर जो भी धाराएं बनती हैं वो लग करके उसको सुधार गृह में या जेल गृह में उसको डालना चाहिए। लेकिन अभी तक नूपुर शर्मा जेल में नहीं है। देखो, नूपुर शर्मा ने क्या कहा मुझे वो पूरी तरह से याद नहीं है कि क्या वर्डिंग है, लेकिन उस विवादित टिप्पणी की है, लेकिन वो किसी का रेफरेंस ही देके की है। कौन सी बुक थी, किसकी थी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है उसका, लेकिन किसी का रेफरेंस देकर गई। तो पहले तो जिस बुक में वो लिखा हुआ है उस पर ही बैन लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उस बुक पर, उस किताब पर ही बैन लगना चाहिए। वो अब तक क्यों है, खुली हुई है, लोगों तक क्यों पहुंच रही, उस पर ही सबसे पहले विवाद होना। और फिर कहीं भी हमारे धर्म में, तो जैन धर्म में ये है कि कोई गलती करता है, चाहे भगवान के लिए गलत बोलता है तो वो गलत है, लेकिन गलत की सजा भी सीधी ये नहीं है कि उसको मौत दे दें। उसके लिए भी जब वो रहीम है, रहमन है, तो वो रहम करता है सभी प्राणियों पे, सभी पर। तो हमारे जैन धर्म में भी क्षमा का संदेश है कि हम क्षमा करें। गलती इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती के लिए सीधा उसको हम फांसी पर चढ़ा दें, वो तो बात नहीं हो सकती है। उसको क्षमा भी किया जा सकता, और अल्लाह परमात्मा ईश्वर तो क्षमा करने वाला है। हम उसकी संतान है। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे कितनी भी बड़ी गलती कर दें, उसके बाद जो बच्चे को माता पिता क्षमा कर देते हैं। जब बच्चा अपनी गलती को मान लेता है तो हमें उस मार्ग पर भी जाना चाहिए, तभी सद्भाव का वातावरण बनेगा। अगर हम एक दूसरे के गले को कलम करेंगे या मानने की वो देंगे कि हम उसको फांसी के लगा दें, वो कर दें, तो इससे तो नफरत बढ़ेगी। जैसे अभी कहा है किसी ने कि हिंसा से, हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता। हिंसा करेंगे तो उसके प्रति प्रतिहिंसा होगी। खून के सने हुए वस्त्र को
खून से नहीं धोया जा सकता, उसे पानी से ही जो धोया जा सकता है। कहीं आग लगी हुई है तो आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, उसे पानी से ही, जल से ही बुझाया जा सकता है। ये तो हमें जो तीर्थंकरों ने, अवतारों ने, उन्होंने जो हमें संदेश दिया है अहिंसा का, सद्भाव का, भाईचारे का, क्षमा का, उसको हमें अपनाना होगा, तभी सद्भावनापूर्ण वातावरण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं देश में आग लगने की। लेकिन फिर भी देखो उनमें अनेक कारणों में एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो नफरत फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, उस पर उससे जितनी गंदगी फैलाई जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, और जिसे कहें किसी भी समस्या को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, जिससे पूरे देश में बहुत ही खराब वातावरण बन रहा है, वो ठीक नहीं है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए। क्योंकि ये समन्वय की संस्कृति है, एकता की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है, ये सर्वधर्म सद्भाव की संस्कृति है। हमें उस संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उसकी जिम्मेवारी सभी धर्मों के, जो इस देश में धर्म है, जितने भी धर्म हैं, जितने ही मजहब हैं, जितने संप्रदाय हैं, उनके धर्मगुरुओं की, धर्म अनुयायियों की सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उसे अपनाएं और जन जन तक पहुंचा करके जिन लोगों के मन में भी ये नफरत की गंदगी फैली हुई है, उसे हमें साफ करना चाहिए। और इस मुद्दे को, इसकी शुरुआत आज यहाँ सद्भावना सम्मेलन से शुरू हुई है और इसकी जिम्मेवारी सर्वधर्म संसद को और उसके धर्माचार्यों को दी है, और इसके लिए हम पूरे देश में सभी लोग संगठित होकर के मिल कर के जाएंगे और पूरे देश में अमन का वातावरण, सद्भाव का वातावरण बनाएंगे। संध्या जी, ये बताइए हमें सबसे पहले कि जो इस वक्त माहौल है देश का, एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जिनके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के जो टिप्पणी उन्होंने की है, विवादित टिप्पणी, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उन्होंने जो किया है वो गलत किया है मेरे हिसाब से। सिर्फ अपने एक नाम को उछालने के लिए किया है ताकि मैं सबके खिलाफ होकर मैं ही मिनिस्टर बन जाऊँ, और ये पॉलिटिकल मामला ना कि वो इंसानियत का मामला। उन्होंने गलत किया है अपने को हाईलाइट करने के लिए। ये बीजेपी की सबसे बड़ी चाल है, ये मैं खास कर कहती हूँ ये मोदी जी की चाल है। क्या होना चाहिए नुपुर शर्मा के साथ? नुपुर शर्मा के साथ जो उन्होंने किया है उनको किए की सजा मिलेगी, और उनको निष्कृत कर दिया गया और सजा मिल रही है, उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मिल कहाँ रही है सजा? मिलेगी। FIR दर्ज है, सजा नहीं मिली, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, कानून से बढ़ के कोई बड़ी चीज नहीं है। कब तक दबाएंगे? पुलिस या FIR मुख्यमंत्री के लिए भी उतनी है और प्रधानमंत्री जी के लिए भी उतनी है, और सभी के लिए, चाहे कोई हिंदू को मुस्लिम हो। अगर कोई इंसानियत के नाते बवाल को उछालता है और देश में फूट डलवाने का काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? अगर जिसने किया है उसके साथ में हो सकता है, ना कि सबके साथ में हो सकता है। जिसने किया है सबको सजा क्यों? पूरे मुसलमानों को सजा क्यों मिल रही है और हिंदुओं को क्यों इस तरह से वर्गलाया जा रहा है? अगर हम उनके लिए उनको सजा मिलती है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को वर्गलाया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल राइट, कि मुसलमानों को वर्गलाया जा रहा है हिंदू के खिलाफ। लेकिन अब हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि इनकी राजनीति चलती रहे कि इनमें ऐसे ही तो ये काबू में आएंगे नहीं, कंट्रोल होंगे। इनमें आपस में मनभेद करो और नफरत के धर्म के नाम पर घंटी बजाओ। ये जो धर्म संसद, महापंचायत, हिंदू महापंचायत हो रही हैं, जिनमें अभी ताज़ा कहा गया मानेसर में कि अब सोना चांदी ये सब इकट्ठा करना छोड़ दीजिए, गाड़ी खरीदना छोड़ दीजिए, अब सिर्फ हथियार इकट्ठे कीजिए, लोहा इकट्ठा कीजिए और जिहादियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लग जाइए। क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल निरासर, ये गलत है। ये सब इनकी कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी ये राजनीति है। कौन है वो पॉलिटिकल? ये है बीजेपी, मोदी जी के लोग जो RSS कट्टर हैं। हिंदू तो आप भी हैं? मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मानवता की बात करती हूँ। हम सब मिलके रहते हैं, मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम, ये हमारी एकता का संदेश है। आपके सामने ये हमारा सद्भावना का प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग थे, ना तो कोई यहाँ पे हिंदू था ना कोई मुस्लिम था, हम सब एक हिंदुस्तानी थे। मानवता का हमारा संदेश गया है। हम मिलजुल कर ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और नफरत के लोगों को भगाते रहेंगे। लेकिन ये सद्भावना का प्रोग्राम तो आपने किया, सद्भावना मंच सजाया जी, लेकिन जो धर्म संसद और हिंदू महापंचायत के मंच सजा रहे हैं, उनको समझाने का काम कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, हम सब लोग मिलके करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम सबको अच्छा मैसेज पहुंचाएंगे कि चाहे तुम लोग कितना भी हमें भड़का लो, हम पढ़े लिखे हो गए, हम धर्म के नाम पे नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो मानवता के नाम पे लड़ेंगे और हिंदुस्तान के नाम पे लड़ेंगे।
अच्छा, आप एक हिंदू महिला होने के नाते जी। क्या एक संदेश देना चाहेंगी इस वक्त के हालात पर, और जो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की फिजा चल रही है, हवा चल रही है, उसको लेकर? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, मानवता का दामन ना छोड़ें, हम हिंदू मुस्लिम एक मिलकर उनका सामना करें। जो कुछ लोग कट्टरपंथी हैं और वो बहकावे कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के, जैन हो ईसाई हो, हम सब एकजुट हो जाएं और उनको मुंह तोड़ के जवाब दें। क्या जो एक तस्वीर हिंदुओं की बना के पेश की जा रही है महापंचायत और धर्म संसद के जरिए से, वो सही नहीं है? नहीं, वो गलत है। सिर्फ वो लोग नहीं करे, बना के किसी की भी वीडियो डाल सकते हैं। आजकल मोबाइल में एडिंग करते हैं, आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वेटर जानते हैं, उसमें किसी की भी फूट गए खींच के करा सकते हैं, कुछ भी, सिर्फ भड़काया जा रहा है। तलवारें भी तो लहराई जा रही है ना मुसलमानों के खिलाफ। तलवारें क्या कितनी भी हो, हम आपस में हम तलवार नहीं निकालेंगे और उनको मुंह तोड़ कर जवाब देंगे। हम सब लोग मिलके, एक सभी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय के हों, अगर हमारी तरफ हिंदुस्तान की तरफ आंख कोई फहराएगा तो उसकी आंख भी निकाल लेंगे, हम सब लोग मिलके।